हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैकोबियन एंड इट्स प्रॉपर्टी, डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2। ये मॉड्यूल हमारी रनिंग में चल रही है, जिसमें बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैकोबियन एंड इट्स प्रॉपर्टी। जैकोबियन एज ए डिटर्मिनेंट बेस है, वो मैं डेफिनेशन से आपको समझाऊंगा मैं कि व्हाट इज़ जैकोबियन। बट पहले आप इस टॉपिक की इम्पोर्टेंसी को समझिए आप कि ये टॉपिक कितना अच्छा और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मैं इस टॉपिक को 3 वीडियो में कन्वर्ट करूँगा। हो सकता है 3 भी जाएँ, हो सकता है 4 भी जाएँ। तो मैं इसको स्प्लिट करके जिससे इजीली आप समझ पाएँ, मैं इसके पार्ट को लूँगा। मैं पहले पार्ट में डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ और सिंपल कुछ न्यूमेरिकल पिक करेंगे, प्रॉपर्टी बेस और डेफिनेशन बेस। एंड देन वी टेक जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन बनाना जैकोबियन की हेल्प से, और फिर उसके बाद उसकी सॉल्यूशन को सॉल्व करना, जैकोबियन उसका फाइंड करना। और फिर उसके बाद आएगा लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट शो करना कि जैकोबियन कैसे हैं वेक्टर्स फॉर्म में। एंड देन पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकाले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें मैं लेकर आऊँगा मैं। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियली फॉर्म, जो मैंने अभी आपके सामने डिस्प्ले है, जैकोबियन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो इस लेक्चर का आउटकम क्या होगा? आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ जैकोबियन, जिसमें इसकी डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आएंगी, एंड अप्लाई फॉर इवेल्युएटिंग द वैल्यू ऑफ द जैकोबियन। जैकोबियन की वैल्यू निकालना आप सीख जाएंगे, निकाल सकते हैं किसी भी टाइप की फॉर्म के फंक्शन की वैल्यू को निकालना आप सीख जाएंगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट द डेफिनेशन फॉर्म, राइट। तो डेफिनेशन क्या कहती है? तो डेफिनेशन में मैं इसकी हेडिंग डाल रहा हूँ, मैं इसको वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन 1 मैं इस तरीके से इसको लिखूंगा, मैं इसको समझते हुए चले आप। तो पहली डेफिनेशन है इसकी, इफ u एंड v आर द फंक्शन ऑफ two independent variable, two independent variables x and y, राइट। यानी हमने क्या माना है अब इसको समझ लिए। u और v दो फंक्शन हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y के, यानी u के अंदर भी x y है और v के अंदर भी x y है। और ये u और v दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। किस पर डिपेंडेंट है? x और y पर। तो हम पहली डेफिनेशन में ले रहे हैं दो फंक्शन और उनके अंदर इंडिविजुअली दो दो वेरिएबल। ये हमने टाइप 1 लिया डेफिनेशन में। देन द डिटर्मिनेंट del u upon del x, del u upon del y, del v upon del x, del v upon del y। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ux, uy, vx, vy is called the Jacobian of functional determinant of u and v with respect to x and y, right? It is written as del of uv upon del of xy, or
जैकोबियन ऑफ यूवी, राइट। तो पहली डेफिनेशन आपको क्लियर हो रही है जैकोबियन क्या चीज है। अगर आपके पास दो फंक्शन, उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दैट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल्स, तो फर्स्ट फंक्शन में जितने वेरिएबल्स हैं उनका डेरिवेटिव्स फॉर्म इन ए फर्स्ट रो, सेकेंड वेरिएबल में कितने हैं सेकेंड रो, एंड इस पूरी फॉर्म को यानी डेरिवेटिव फॉर्म को अगर डिटर्मिनेंट में पेस्ट करते हैं तो ये जो पूरी फॉर्म है ये पूरी फॉर्म कहलाती है जैकोबियन। अब ये डिपेंड करेगा कितने फंक्शन है, उसके अंदर कितने वेरिएबल है, तो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना। तो डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी बताई है, तो ये डेफिनेशन अब आपको समझ में आ रही होगी कि डेफिनेशन फॉर्म टू वेरिएबल्स के लिए, यानी टू फंक्शन और टू वेरिएबल्स, इसके लिए डेफिनेशन 1 है जिसका इंडिकेशन ये मैंने किया है। अब ऐसे ही हम डेफिनेशन 2 ले रहे हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको डेफिनेशन 2। अब इस बार मैं ले रहा हूं तीन फंक्शन तीन वेरिएबल। इफ u v w are the function of three independent variable, अब वो तीन कौन से हैं इस बार हम मान लेते हैं x, y and z, then the determinant u का विद रेस्पेक्ट टू x, u का विद रेस्पेक्ट टू y, u का विद रेस्पेक्ट टू z, फर्स्ट रो, v का विद रेस्पेक्ट टू x, v का विद रेस्पेक्ट टू y, v का विद रेस्पेक्ट टू z, सेकेंड रो, और तीसरा फंक्शन है w, w का विद रेस्पेक्ट टू x, w का विद रेस्पेक्ट टू y एंड w का विद रेस्पेक्ट टू z इन ए थर्ड रो, ये। और इसको सफिक्स फॉर्म में दिखाना है, जैसे डेरिवेटिव फॉर्म दिखाई जाती है, कई बुक में आपको मिल जाएगा, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं और करके ये भी डिफाइन कर देता हूँ। ux, uy, uz, यानी u का विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू z, v विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू z, w विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू z, right, is called the Jacobian. Is called the Jacobian of UVW with respect to x, y and z, right? और इसको लिखने का फॉर्म क्या है, इट इज रिटन एज डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई जेड। अब देख लीजिए 2 और 3 का कंपैरिजन क्या है ना। 2 वाली भी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई और 3 वाली भी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई। तो ये होता है जैकोबियन, 3 फंक्शन के लिए, राइट, और 3 फंक्शन के अलावा 2 फंक्शन मैंने दूसरी डेफिनेशन में बता दिए। अब अगर मान लीजिए आपके पास n फंक्शन है और उसके अंदर n वेरिएबल्स हैं, तो डेफिनेशन 3 हम ले रहे हैं इन्हीं दोनों को देखते हुए, क्योंकि ये हम फिक्स नहीं कर सकते कि डेफिनेशन केवल 2 फंक्शन 2 वेरिएबल पे होगी, 3 फंक्शन 3 वेरिएबल पे होगी, यानी डेफिनेशन फिर जनरल भी हो सकती है। तो ये तीसरी फॉर्म जो मैं लिख रहा हूँ n के लिए, ये n के लिए इसलिए लिख रहा हूँ कि 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, यानी 12 फंक्शन 12 वेरिएबल, ऐसे भी हो सकता है। तो एक तीसरी डेफिनेशन हम जनरल बना देते हैं। जनरल में क्या होगा कि आप फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका यूज कर सकते हैं कि उसका जैकोबियन अच्छा ऐसे निकलेगा, ठीक। तो तीसरी डेफिनेशन है इफ u1, u2, u3 एंड सो ऑन un be the function of x1, x2,
x3 and so on xn. Then the determinant of अब इन n का बनना है डिटर्मिनेंट, तो वो देखिए अब आप पहले u1 है तो डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन डेल x2 जितने वेरिएबल्स हैं, डेल u1 अपॉन डेल x3 एंड सो ऑन डेल u1 अपॉन डेल xn, यानी u1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 टू xn इन ए फर्स्ट रो, डेल u2 अपॉन डेल x2 डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2, डेल u2 अपॉन डेल x3 एंड सो ऑन डेल u2 अपॉन डेल xn, राइट। अब इसी सिमिलर मैनर में अगर हम nth फंक्शन ले लें, यानी डेल un अपॉन डेल x1, डेल un अपॉन डेल x2, डेल un अपॉन डेल x3 एंड सो ऑन डेल un अपॉन डेल xn इज कॉल्ड द जैकोबियन। और करके मैं इसको ये भी शो कर देता हूँ कैसे लिखना है। u1 x1, u1 x2, u1 x3, u1 xn, right, u2 x1, u2 x2, u2 x3, u2 xn. Similarly, un x1, un x2, un x3, un xn, right, is called the Jacobian of u1, u2, u3 and so on un with respect to x1, x2, x3 and so on xn. It is written as del of u1, u2 and so on un upon del of x1, x2 and so on xn, or Jacobian of u1, u2, u3 and so on un, राइट। तो ये जो जैकोबियन है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ द वेरिएबल्स है, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल्स ये कह सकते हैं। तो जितने फंक्शन जितने वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक। तो ये था हमारा डिफाइनिंग फॉर्म ऑफ जैकोबियन। अब मैं आता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ पर कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जैकोबियन। अब उसको समझते हैं अब आप। तो हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन। प्रॉपर्टी हमें क्या हेल्प करती है? प्रॉपर्टी हमें न्यूमेरिकल को छोटा करने में, सॉल्यूशन वे में छोटा करने पर हेल्प करती है प्रॉपर्टी। वहाँ आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो न्यूमेरिकल की लेंथ छोटी हो जाती है, तो इसलिए प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लिखूंगा और वो आपको रटनी थोड़ी ना है उसको, तो उसका प्रूफ भी मुझे कराना होगा। तो प्रॉपर्टी हम स्टेटमेंट वाइज चलेंगे, है ना, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी है P1, ये क्या है, इसको स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। इफ U and V are the function of R and S, where R and S are the function of
एक्स एंड वाई, देन शो क्या करना है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, डेल ऑफ यू वी अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डेल ऑफ यू वी अपॉन डेल ऑफ आर एस इंटू डेल ऑफ आर एस अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई, राइट। ये है इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 और ये किस न्यूमेरिकल में अप्लाई होती है इसको आपने समझना है। प्रूफ, तो प्रूफ में मैं पहले जो आपको बताऊंगा मैं वो ये बताऊंगा मैं कि जब मैंने पीछे एक टोटल डेरिवेटिव कराया था टॉपिक, उसमें था कॉम्पोसाइट फंक्शन। तो कॉम्पोसाइट फंक्शन यहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ r एंड s। अब आप इसको ऐसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए, गिवन क्या है आपको, u इज ए फंक्शन ऑफ, मान लीजिए f ऑफ rs, यही कह रहा है ना। उसके साथ साथ v को भी यही बोल रहा है, v इज ए फंक्शन ऑफ, मान लीजिए हमने ले लिया 5, यही तो कहा इसने कि u एंड v आर द फंक्शन ऑफ r एंड s, तो u एंड v का तो ये लिख दिया, वेयर r is another function of xy and s is another function of xy, ठीक। देन फर्स्ट का यानी u का थर्ड के साथ रिलेशन, r और s नहीं, थर्ड के साथ रिलेशन, यानी u का इन दोनों के साथ रिलेशन, ऐसे ही v का इन दोनों के साथ रिलेशन इज कॉल्ड कॉम्पोसाइट फंक्शन, राइट। क्योंकि u और v खाली आर एस पर नहीं है, आर एस के अंदर एक्स वाई है, तो इनडायरेक्टली क्या मिला आपको, u इज ए फंक्शन ऑफ आर एक्स एंड वाई, तो ये कॉम्पोसाइट फंक्शन रिलेशन बन गया। तो हम यहां लिख रहे हैं सिंस u एंड v आर कॉम्पोसाइट फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो जब ये कॉम्पोसाइट फंक्शन है तो कॉम्पोसाइट के फॉर्मेशन आएंगे। तो कॉम्पोसाइट में आपको बस इतना देखना होता है कि फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल हैं। अगर एक है तो टोटल डेरिवेटिव यानी डी का पार्ट यूज होगा डिफरेंशिएशन में, और एक से ज्यादा है तो डेल यूज होगा। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है एक तो डेल यू बाय डेल एक्स, तो फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूं मैं, राइट। तो पहले हम फॉर्मेशन को लिखेंगे। तो पहला पार्ट है, आप निकाल रहे हैं u और v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, देन वी हैव टू फाइंड क्या क्या निकलेंगे, डेल u बाय डेल x ये निकलेगा, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल x एंड डेल v बाय डेल y। ये चार डेरिवेटिव निकलेंगे क्योंकि u के अंदर भी xy है और v के अंदर भी xy है। तो u का विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू y, सिमिलरली v का विद रिस्पेक्ट टू x, v का विद रिस्पेक्ट टू y। तो इन चारों का फॉर्मेशन हमने जब अप्लाई किया तो फॉर्मेशन कॉम्पोसाइट के थ्रू क्या मिला, डेल u बाय डेल x का फॉर्मूला मिला, u के अंदर तो r और s है, तो डेल u बाय डेल r इंटू डेल r बाय डेल x, प्लस u के अंदर s भी है, डेल u बाय डेल s इंटू डेल s बाय डेल x, राइट। सिमिलरली डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल r इंटू डेल r बाय डेल x, y के रेस्पेक्ट में है तो y, प्लस डेल u बाय डेल s इंटू डेल s बाय डेल y, ठीक। सेम ऐसे ही v के रेस्पेक्ट में, v अगर फंक्शन है तो v का x के रेस्पेक्ट में डेल v अपॉन डेल r बाय डेल x, प्लस डेल v अपॉन डेल s इंटू डेल s अपॉन डेल x, एंड फोर्थ फॉर्मेशन डेल v अपॉन डेल y को निकालने का फॉर्मूला लगेगा, डेल v अपॉन डेल r इंटू डेल r अपॉन डेल y, प्लस डेल v अपॉन डेल s इंटू डेल s अपॉन डेल y,
क्लियर? इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, u ऑफ r, r ऑफ x प्लस u ऑफ s इंटू s ऑफ x। सेम ऐसे इसको लिखिए, u ऑफ r, r ऑफ y प्लस u ऑफ s, s ऑफ y। थर्ड को लिखिए, v ऑफ r, r ऑफ x प्लस v ऑफ s, s ऑफ x। फोर्थ वन, v ऑफ r, r ऑफ y प्लस v ऑफ s, s ऑफ y। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया। इसको क्यों लिख दिया? क्योंकि हम आगे इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे जैसा हमसे न्यूमेरिकल कह रहा है। तो LHS बराबर RHS स्टेटमेंट आपको जो दिया गया है उस स्टेटमेंट का मैं RHS ले रहा हूं मैं। नाउ टेकिंग RHS, क्योंकि LHS से तो सीधे सॉल्व नहीं होगा, है ना, पर RHS में दोनों अलग अलग हैं, तो वहां जैकोबियन आपकी डेफिनेशन से फॉर्मेशन यूज करेंगे और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो RHS क्या है? RHS है डेल ऑफ UV अपॉन डेल ऑफ RS इंटू डेल ऑफ RS अपॉन डेल ऑफ XY। हम RHS से LHS प्रूफ कर देते हैं। तो डेफिनेशन के थ्रू इनको ओपन किया, तो क्लियर आप देख रहे हैं, दो फंक्शन हैं और दो वेरिएबल हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ u का विद रिस्पेक्ट टू r, u का विद रिस्पेक्ट टू s, v का विद रिस्पेक्ट टू r, v का विद रिस्पेक्ट टू s इंटू r का विद रिस्पेक्ट टू x, r का विद रिस्पेक्ट टू y, s का विद रिस्पेक्ट टू x, s का विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक, दोनों डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई कीजिए। u r r x प्लस u s s x, u r r y प्लस u s s y, v r r x प्लस v s s x, v r r y प्लस v s s y। ये आपने मल्टीप्लिकेशन कर दी, और जब आप इनकी वैल्यू यहां से उठाएंगे, ये दिस वन, तो इनके राइट हैंड साइड में ये वैल्यूज हैं, ये इसके बराबर है। तो जब आप इसको यहां से उठाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ये, तो वैल्यू होगी u ऑफ x की, ये होगी u ऑफ y की, ये होगी v ऑफ x एंड ये v ऑफ y, जिसको आप बोलेंगे डेफिनेशन के थ्रू कन्वर्ट करेंगे तो आप बोलेंगे डेल ऑफ uv अपॉन डेल ऑफ xy और जैकोबियन ऑफ uv। ये हो गया आपका LHS एज प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को सॉल्व किया कि आप फंक्शन को देखें कि फंक्शन किस टाइप का दिया गया है। अगर फंक्शन कॉम्पोसाइट फॉर्म में दिया गया है तो आप सीधे डायरेक्ट ना निकालें, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है, या XY की वैल्यू UV में ना डालें, उसमें टाइम लग सकता है, टाइम टेकिंग है। मैं सवाल लूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। आप कॉम्पोसाइट की इस प्रॉपर्टी का यूज करें, RS अलग निकाल दें जैकोबियन, SX अलग निकाल दें जैकोबियन, यानी UV का RS अलग निकाल दिया, RS का XY अलग निकाल दिया जैसा दिया गया फंक्शन, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो वो अल्टीमेटली उसी का ही आंसर आएगा। ठीक, अब लेते हैं प्रॉपर्टी 2। ये 3 वेरिएबल के साथ भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट तो किसी को होना नहीं चाहिए कि भाई 3 वेरिएबल अगर आपके पास नहीं, तो मैंने 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल ले लिया, है ना। अगर मान लीजिए आपके पास है u1 u2 u3 फंक्शन है y1 y2 y3 के, और y1 y2 y3 फंक्शन है x1 x2 x3 के, तो आप 3 वेरिएबल्स में भी इसको बना सकते हैं कि 3 वेरिएबल में आपने इसको अलग अलग तोड़ दिया, यानी u1 u2 u3 का y1 y2 y3 के साथ इंटू y1 y2 y3 का x1 x2 x3 के साथ, तो वो अल्टीमेटली आ जाएगा u1 u2 u3 का x1 x2 x3 के साथ। क्लियर? तो मैं इसको प्रॉपर्टी 2 को लेकर आ रहा हूं मैं।
प्रॉपर्टी 2 का स्टेटमेंट है, इफ J1 is the Jacobian of U and V with respect to X and Y, right? And J2 is the Jacobian of XY का जैकोबियन है विद रिस्पेक्ट टू UV, देन डेल ऑफ UV अपॉन डेल ऑफ XY इंटू डेल ऑफ XY अपॉन डेल ऑफ UV इक्वल्स टू 1, और वी कैन से J1 इंटू J2 इक्वल्स टू 1। ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। इसका इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे, किस टाइप के न्यूमेरिकल में करेंगे, वो मैं आपको भी समझाऊंगा। पहले इसका प्रूफ समझते हैं आप, ठीक है। प्रूफ क्या कहता है इसका, कैसे ये प्रूफ होगा, कैसे ये 1 के बराबर है। तो प्रूफ में आपने लेट किया u इज ए फंक्शन ऑफ XY एंड v इज ए फंक्शन ऑफ XY, ठीक। सो दैट u and v are the function of x and y, ठीक। डिफरेंशिएट partially with respect to u and v, we get, यानी इन दोनों को, इसको माना मैंने फर्स्ट और इसको माना मैंने सेकंड, तो इस फर्स्ट सेकंड को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। ध्यान रखना x और y नहीं, u एंड v, u और v के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले फर्स्ट को ले लें, तो फर्स्ट को हमने u के रिस्पेक्ट में किया, तो लेफ्ट में तो आ गया 1, राइट में देखिए डेल u बाय डेल x, क्योंकि u के अंदर तो x है, और फिर x को करना है u के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपका मेन डिफरेंशिएशन है u के रेस्पेक्ट में, प्लस u के अंदर y भी है, डेल u अपॉन डेल y, और y का u के रेस्पेक्ट में, जो आपका फर्स्ट टाइप है। इसको क्या लिख सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में, u ऑफ x, x ऑफ u प्लस u ऑफ y, y ऑफ u, ठीक है। अब इसी 1 को v के रेस्पेक्ट में करो, तो लेफ्ट में तो क्या है u, तो ये तो 0 हो गया, डेल v अपॉन डेल x इंटू डेल v अपॉन डेल u प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल u, शॉर्ट फॉर्म v ऑफ x, x ऑफ u प्लस v ऑफ y, y ऑफ u, ठीक है। यानी v को, इसको u के रेस्पेक्ट में, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आया। अब v को v के रेस्पेक्ट में 1 है ना, डेल u बाय डेल x इंटू डेल x बाय डेल v प्लस डेल u बाय डेल y इंटू डेल बाय डेल v। ये हो गया आपका, इसको v के रेस्पेक्ट में, इसको u के रेस्पेक्ट में, u ऑफ x, x ऑफ v, u ऑफ y, y ऑफ v, लास्ट इसको v के रेस्पेक्ट में, डेल v अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल v, डेल v अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल v, शॉर्ट फॉर्म vx, xv, vy, yv, राइट। ये 4 आपके पास फॉर्म आ जाती हैं। अब जब ये 4 फॉर्म आपके पास आ जाएं डिफरेंशिएशन के बाद, आप RHS कंसीडर कीजिए या LHS लीजिए। RHS तो 1 लाना है, तो LHS क्या है,
डेल ऑफ यू वी अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई इंटू डेल ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल ऑफ यू वी। डेरिवेटिव फॉर्म क्या आएंगी डेफिनेशन से जैकोबियन की, u ऑफ x u ऑफ y v ऑफ x v ऑफ y इंटू इसमें क्या मिलेगा x ऑफ u x ऑफ v y ऑफ u y ऑफ v। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे u x y u u f सॉरी u x x u प्लस u y y u, राइट, u x x v u y y v, v x x u v y y u, v x x v v y y v। और इनकी वैल्यू आप रख देंगे 1 0 0 1, ये आ जाएगा 1 RHS। ठीक, यही आपको ऊपर ये प्रूफ करना था। ये हमने वैल्यू यहाँ से, ठीक, यहाँ से वैल्यू उठाई, ये वैल्यू हमने यहाँ से पिक कर दी। और अगर मैं प्रूफ की बात करूँ तो ये आपका प्रूफ है 1। ठीक, ये 1 आपने प्रूफ कर दिया। क्लियर। अब ये प्रॉपर्टी 2 जो जैसा मैंने कहा कि कहाँ इस्तेमाल ये होनी है, प्रॉपर्टी 2 को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे इसको समझते हैं। तो जैसे आपको निकालना है, दिया गया तो जैसे मैंने बताया कि u v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ u v। अब न्यूमेरिकल जो है वो आपसे दे तो रहा है u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v इज ए फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो आपसे वो ये नहीं पूछ रहा। अगर वो ये पूछेगा तो इसका मतलब है आपको निकालना है u v अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई, राइट। लेकिन वो आपसे पूछेगा जैकोबियन ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप पहले x का फंक्शन बनाएं u v में और y का फंक्शन बनाएं अनदर u v में, यानी इन दोनों को कन्वर्ट करें x और y में, कि x y को फंक्शन बनाएं, तब जाके तो ये निकाल पाएंगे आप, ये जो पार्ट है तभी तो निकलेगा। तो अगर आप प्रॉपर्टी 2 इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपर्टी 2 कहती है जैकोबियन ऑफ यू वी इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे जैकोबियन ऑफ एक्स वाई निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन जैकोबियन ऑफ यू वी। तो इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से बस मैंने क्या किया, जैसा फंक्शन मुझे दिया गया है मैंने उसकी वैल्यू को जैकोबियन की डेफिनेशन से फाइंड किया और फाइंड करने के बाद उसको 1 अपॉन कर दिया तो वो रेसिप्रोकल फॉर्म में निकल गया। ये प्रॉपर्टी 2 है। तो ये सेकंड काइंड ऑफ न्यूमेरिकल में है। तो यहां टाइम सेव हुआ कि आप फंक्शन को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, आप जैसा दिया गया वैसे ही निकाल रहे हैं। ठीक, फिर आती है प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 सीधा सीधा एक डेफिनेशन फॉर्म है कि कैसे इसको निकालते हैं, उसको आप देखिए और समझिए। प्रॉपर्टी 3 क्या है, इफ u1 इज ए फंक्शन ऑफ x1 केवल, u2 इज ए फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, दो आगे जिसमें एक रिपीटेड है, u3 इज अनदर फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, समझ पा रहे हैं। सिमिलरली un इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। तो जो जैकोबियन निकलेगा u1 टू un
ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डेल ऑफ u1 अपॉन डेल x1 इंटू डेल ऑफ u2 अपॉन डेल x2 इंटू डेल ऑफ u3 अपॉन डेल x3 एंड सो ऑन डेल ऑफ इंटू un अपॉन डेल xn। राइट, ये फॉर्मूला कैसे बना, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं मैं कि ये फॉर्मेशन बना किस तरीके से है। पहले फंक्शन में केवल एक ही वेरिएबल है, जब आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में प्लेस करेंगे तो यहां आएगा x1, यहां आएगा x1, दूसरे में x2, तीसरे में आएगा x1, x2, x3 और ऐसे ही nth पर आएगा x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। राइट, इस तरीके से तो प्लेस करोगे डिटर्मिनेंट में बाय द डेफिनेशन। तो पहले फंक्शन में क्या नहीं है, x2 नहीं है, x3 नहीं है एंड सो ऑन xn नहीं है। दूसरे फंक्शन में x1, x2 तो है, x3 नहीं है, x4 नहीं है और क्या नहीं है, xn। तीसरे में x1, x2, x3 तो है लेकिन बाकी उसके आगे नहीं है और चौथे में कंप्लीट ये है। तो एक्चुअल डिटर्मिनेंट तो ये बना, और जब एक्चुअल डिटर्मिनेंट ये बना तो जब आप इसका जैकोबियन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन j ऑफ u1, u2, u3 एंड सो ऑन un, तो वो कहता है u1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 टू xn पूरा कंप्लीट। दूसरा होता है x1, x2, u2 का x1 टू दिस, u3 का दिस। तो आपको पता लगेगा कि आपके पास सिर्फ ये वैल्यू मिली पहले से, दूसरे से ये रिपीटेड है, ये तो सेम चलती रहेगी, ये वैल्यू मिली, तीसरे से ये मिली, चौथे से चौथी मिली और ऐसे ही nth से nth मिली। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड जैकोबियन। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, इस तरीके से आप निकालेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा इसमें खिंच रहा है, तो मैं इसको यहीं फिनिश कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सेक्शन लेंगे इसका और फिर उसके बाद फिर हम इम्प्लिसिट पर आएंगे। थैंक यू।